हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हिज ऑब्सेशन लव। अब आगे। बेंगलोर इंडिया। रात का वक्त था। महक इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने रेड कलर की एक गाउन पहना हुआ था जो कि दानिश ने उसके लिए भिजवाया था। वो खुद को देखते हुए बोली, कोई रेड कलर के पीछे इतना पागल कैसे हो सकता है? काफ़ी अजीब है और काफ़ी अलग भी है। बोलकर उसने सिर हिला दिया। महक अपना फ़ोन लेकर तुरंत वहाँ से निकल गई। वो जैसे ही नीचे पहुंची उसका फ़ोन बजा। उसे पता था कि इस वक्त उसके नए वाले फ़ोन पर सिर्फ और सिर्फ दानिश का कॉल हो सकता था। वो तुरंत कॉल पिक करते हुए बोला, कहाँ हो तुम? मुझे रेडी होने के लिए बोला और तुम्हारा खुद अता पता नहीं है। दूसरी तरफ से दानिश बोला, रिलैक्स डॉल, मेरा आता पता है और मेरी नज़र तो तुम पर ही है। वर्कआउट की तरफ आओ, एक आउट हाउस है, जल्दी। इसी के साथ कॉल कट गई। महक ने एक गहरी सांस लिया और फिर वो सीधा भीला से निकलकर पीछे की तरफ चली गई। वहाँ पर एक आउट हाउस था, जिस आउट हाउस के सामने एक राउंड टेबल लगा हुआ था जहाँ पर उनके डिनर डेट की डेकोरेशन के साथ कैंडल्स जल रही थी। मतलब टोटल कैंडल लाइट डिनर डेट। वो सब देखकर महक हल्का सा मुस्कुरा दी। वो मन में बोली, सो रोमांटिक। तभी दानिश ने उसके पीछे आते अपनी बाहों में भर लिया। वो मन में बोली, दानिश। बोलते हुए उसके हाथ दानिश के हाथ पर चला गया। दानिश कुछ पल रुक कर बोला, यस डॉल, मैं हूँ तुम्हारा दानिश। दिस इज़ फॉर यू। शादी के बाद हमारा पहली डेट। अब शादी से पहले तो हुई नहीं। महक कुछ पल रुक कर बोली, थैंक यू। सब कुछ बहुत प्यारा है। ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया? दानिश उसे अपनी तरफ घुमाकर बोला, सिर्फ तुम्हारे लिए। दानिश मेरा हर किसी के लिए इतना कुछ नहीं करता। और महक बीच में बोली, क्या मतलब हर किसी के लिए नहीं करते? तुम्हारा गर्लफ्रेंड था क्या पहले? कोई हो भी सकती है शायद। दानिश बीच में बोला, कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी मेरी। मेरा कहने का मतलब यह है कि डॉल, इतना सब कुछ मैंने कभी भी किसी के लिए नहीं की। इस तरीके से हर चीज़ खुद करना, सारे चीज़ पर नज़र रखना, इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। महक मुस्कुराते हुए बोली, पर लास्ट टाइम नहीं है, या फिर शायद। दानिश उसकी बात पूरी करते हुए बोला, हर रोज़ कर लूँ। अपनी इनोसेंट डॉल के लिए दानिश इतना तो कर सकता है। उसकी बातों का महक कोई जवाब नहीं दी। वो बस चुपचाप उसे देखते रह गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों चेयर्स पर बैठे हुए थे। महक खाने के सामने देखकर बोली, ये सब कुछ तो मेरा पसंद का है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया था कि मुझे क्या पसंद है। दानिश उसे देखते हुए बोला, डॉल, तुम मेरी वाइफ हो, राइट? तो ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। पता लगाया है मैंने। महक धीरे से बोली, पता लगाया है? दानिश उसे देखते हुए बोला, ऑफ कोर्स, गेट योर ड्रिंक, तुम्हें पसंद आएगा फ्लेवर। बोलकर उसने एक गिलास में जूस निकाला और वह जूस सीधा महक के सामने रख दिया। महक ने मुस्कुराते हुए वो जूस का गिलास उठाया और वह पीने लगी। उसका फ्लेवर सच में काफ़ी डिफरेंट था और वही दानिश उसे चुपचाप जूस पीते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद महक खाली गिलास टेबल पर रखकर बोली, डोंट टेल मी कि तुमने बनाया था। दानिश मुस्कुराते हुए बोला, मैंने बनाया। इनफैक्ट फ्लेवर्स मैंने खुद चेक किए हुए थे। डॉल, डिनर टाइम। वो दोनों इसके बाद खाना खाने लगे थे। खाते हुए महक दानिश को नोटिस कर रही थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वो मन में बोली, कहीं मैं ही ज़्यादा तो नहीं सोच रही। इट्स नॉट लाइक कि मैं दानिश को जानती नहीं हूँ। जानती हूँ मैं उसे। हमेशा से हेल्प किया उसने मेरी। और सबसे बड़ी बात, आई फील फॉर हिम। जैसे जैसे वक्त बीत रही थी, पता नहीं क्यों उसे पसीना आने लगा था और उसे सांस लेने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। खाना ख़त्म होने के बाद महक खड़ी हुई और वह थोड़ा सा आगे आई और लंबी गहरी सांस लेने लगी। तभी दानिश उसके पास आकर बोला, व्हाट हैपेंड डॉल, इट्स एवरीथिंग ओके? महक लंबी सांस लेते हुए बोली, पता नहीं, बहुत अजीब सा लग रहा है। यू नो व्हाट, मुझे गर्मी लग रही है। दानिश उसके गाल पर हाथ रख कर बोला, डॉल, आउट हाउस के अंदर चलते हैं, ओके? बोलकर उसने महक को अपनी गोद में उठाया और उसने सीधा आउट हाउस के अंदर चले गए। अंदर एसी लगा हुआ था, इसलिए थोड़ी ठंडक थी
लेकिन फिर भी महक को गर्मी लग रही थी और उससे गर्मी कंट्रोल नहीं हो रही थी। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसे हो क्या रहा था। दानिश ने महक को बेड पर बैठाया और खुद उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, डॉल यू ओके? महक चुपचाप उसे देख रही थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आने लगा। उसने दानिश की कॉलर को पकड़कर अपने पास खींचा और उसके होठों पर अपनी होठ रख लिया। उसके ऐसे करते ही दानिश के होठों के कोनों पर एक हल्का सा मुस्कान आ गया। वो मन में बोला, टेक योर टाइम डॉल, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, जो करोगी तुम करोगी। इधर महक पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खोने लगी थी। उसने अभी भी कसकर दानिश के कॉलर को पकड़ा हुआ था। दानिश उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। वही महक उसे किस कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो दानिश से अलग होते हुए धीरे से बोली, सॉरी आई डोंट नो क्या हो रहा है मुझे। बोलते उसके चेहरे पर लाचारी साफ नजर आ रही थी। दानिश उसकी गाल सहलाते हुए बोला, डॉल यू आर फीलिंग हॉर्नी। अपनी बात बोलकर दानिश उसके बगल में लेट गया और उसने महक को अपने पास खींच लिया। एक तो महक को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हो क्या रहा था। ऊपर से दानिश की करीबी उसे कुछ और ही करने पर मजबूर कर रही थी। वो कुछ पर रुक कर बोली, दानिश आई थिंक आई नीड यू प्लीज़। दानिश बिल्कुल उसे अलग कर बोला, पर डॉल तुमने तो मुझसे टाइम मांगा था, मैं ऐसा कैसे कर दूँ, है ना? महक उसे देखकर बोला, प्लीज़ आई नीड यू प्लीज़। दानिश उसकी उंगलियों से खेलते हुए बोला, डॉल ये तो गलत बात है। पहले तुमने मुझे टाइम मांगा, जब मैं तुम्हारे करीब आ रहा था तुमने मुझसे दूर जाने के बाद बोला। तुमने बोला कि तुम्हें टाइम चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए। अभी नहीं, आई कैन नॉट। महक लाचारी से बोली, व्हाट डू यू वांट? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? आई कैन हैंडल इट। बहुत अजीब लग रहा है, मैं नहीं कर पा रही, प्लीज़। महक हैरानी से उसे देखने लगी। वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसे होश था कि उसके सामने हो क्या रहा था और दानिश क्या बोल रहा था। वो कुछ पर रुक कर बोली, व्हाट? दानिश उसे छोड़ते हुए बोला, तड़पती रहो माई स्वीट इनोसेंट डॉल, सो इनोसेंट यू आर। बोलते हुए वो हल्का सा हंस दिया। महक उठकर बैठी। उसने अपने हथेली की तरफ देखा जिन पर पसीना आ रहा था। महक गहरी सांस लेकर बोली, आई कैन नॉट। ये सुनते ही दानिश की एक्सप्रेशन एकदम से बदल गई। वो धीरे से बोला, यू कैन नॉट? डॉल तुम्हें आना चाहिए, तुम डॉल हो और डॉल वो करती है ना जो मास्टर बोलती है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है डॉल, तुम्हें मेरी बात माननी है। कैन नॉट यू अंडरस्टैंड सिंपल थिंग। मैं कुछ पर उसे देखते रहती है और फिर वो एकदम से खड़ी हो गई। वो अपने कदम पीछे लेते हुए बोलता है, आई कैन नॉट। नहीं, तुम अलग हो, यू आर नॉट दानिश, जिसे मैं जानती हूँ तुम नहीं हो वो। दानिश कुछ पर उसे देखता रहा और वही बेड पर बैठकर बोला, मुझे लगा था कि तुम खुद मुझ तक पहुँचोगी, तब तक कंट्रोल कर लूँगा, अच्छा बनने के नाटक हो जाएगा, लेकिन अब नहीं। यह सुनते ही मैं कुछ पल के लिए फ्रीज हो गई। वो हैरानी से आंखें भरे दानिश को देख रही थी। तभी दानिश उसे देखकर बोला, बहुत हो गया नाटक, अब मुझसे नहीं होता। यू नो व्हाट, ये अच्छा बनकर रहना ना। लव यू महक, आई हेट इट। जो मैं हूँ ही नहीं वो मैं बनकर क्या करूँ। अब नाटक खत्म करते हैं और सीधा काम की बात पर आते हैं डॉल। बोलकर वो एकदम से उठा और उसने अपनी कदम महक की तरफ बढ़ा दिया। उसे अपनी तरफ बढ़ता देख महक अपनी कदम खुद पे खुद पीछे ले रही थी और ये उसके कंट्रोल में नहीं था। थोड़ी देर में वो दरवाजा से टकरा गई। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तभी दानिश ने उसका हाथ पकड़ लिया। महक अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, प्लीज़ छोड़ो प्लीज़। दानिश उसके कान पर अपने होठ टिकाए हुए बोला, जहाँ तक मुझे याद है यू फील फॉर मी राइट। उसकी बातें सुनकर महक ने एकदम से अपनी आंखें खोली और हल्का सा पीछे हटकर वो हैरानी से दानिश की आंखों में देखने लगी। दानिश सरकास्टिक बोला, बहुत सारे सवाल है दिमाग में। इट्स ओके, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे तुम्हें डॉल, पर कल सुबह। अभी हम जहाँ पर हैं वहाँ पर वापस चलते हैं। महक जल्दी से बोली, नहीं बिल्कुल नहीं। दानिश उसे देखकर बोला, आई वांट यू ओके। अच्छे बच्चों की तरह रिएक्ट करो, मुझे परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। महक चिल्लाकर बोली, नहीं बिल्कुल नहीं। तुम
इससे आगे वो कुछ बोल पाती, दानिश ने उसके होठों को कैप्चर कर लिया। महक की बोलती बंद हो चुकी थी और एक बार फिर से वो अपने दिमाग पर पूरा काबू खोलने लगी। वो खुद दानिश का साथ देने लगी थी और वही किस करते हुए दानिश ने महक को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ गया। बेड के पास पहुंचकर उसने झटके से महक को छोड़ा। वो जैसे ही बेड पर गिरी उसे एकदम से होश आया। वो दानिश को देखकर बोला, नो प्लीज़, तुम ऐसा नहीं होना। दानिश उसके ऊपर आकर बोला, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन योर बॉडी, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन योर हार्ट एंड ब्रेन। पर डॉल पता नहीं कैसे यहाँ पर भी इंटरेस्ट आ गया। उसकी बातें सुनकर महक की आंखों से एक कतरा आंसू बह गया। इधर दानिश के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। ही वॉज एंजॉय इट। दानिश धीरे से महक के कंधों से लेकर गर्दन तक हर जगह पर किस करने लगा। महक खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो खुद दानिश के साथ इन्वॉल्व होने लगी थी। धीरे धीरे उन दोनों के कपड़े ज़मीन तक पहुंच चुके थे। उस आउट हाउस में सिर्फ और सिर्फ एक लाइट जल रही थी जो कि ऑफ वाइट कलर की थी। उसके अलावा बस अंधेरा था। पूरी रात महक की सिसकियाँ दानिश के कानों में गूंज रही। उसे जो चाहिए थी वो उसे मिल रहा था और वो भी ऐसे कि महक कभी भूल नहीं पाएगी। अगली सुबह महक की एकदम से आँख खुली। उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। वो अभी भी आउट हाउस में थी और इस वक्त वो अकेली थी। वहाँ पर कोई भी नहीं था। महक ने कसकर अपनी आंखें बंद किया और अपने सर पर हाथ रख लिया। उसके दिमाग में कल रात की सारी यादें बिल्कुल फ्रेश थी। दानिश के सारे शब्द, सब कुछ। वो खुद से बोली, गलती, इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मैंने, बोलकर वो तुरंत खड़ी हुई। खड़े होते ही उसे हल्का सा दर्द हुआ, लेकिन वो अपने दर्द को इग्नोर करके सीधा बाहर चली गई। वो बाहर आकर सीधा फिला के अंदर गई। उसे दानिश से अपने सारे सवालों का जवाब चाहिए था। महक चारों तरफ देखते हुए बोली, स्टडी रूम, बोलकर उसने जल्दी से जाकर स्टडी रूम के चेक किया, लेकिन दानिश वहाँ पर भी नहीं था। फिर वो सीधा ऊपर जाने लगी। चलते हुए उसके पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। महक दानिश के कमरे की तरफ जा रही थी। उसके कदम एक जगह पर आकर रुक गई। उसने सीधा अपने सामने दरवाजे की तरफ देखा जिस पर ताला लगा हुआ था। महक खुद से बोली, कुछ है यहाँ पर, पक्का यहाँ पर कुछ है, बोलकर वो उस दरवाजे के पास आया। महक ने उस ताले की तरफ देखा और कुछ पल रुककर बोली, ताला तोड़ना पड़ेगा। बोलते हुए उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। वो ताला तोड़ने के लिए कुछ ढूंढ रही थी। तभी उसकी नज़र एक लोहे के बांस पर गई जो कि काफ़ी एंटीक बांस थी, लेकिन महक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने सीधा वो बांस उठाया और उस ताले पर मारा। 3-4 हिट के बाद वो ताला टूट चुका था। महक ने वो बांस एकदम एक कोने में फेंक दिया और वो दरवाज़ा खोलकर सीधा अंदर चली गई। अंदर आते ही महक ने जो सामने देखा, उसे देखते ही वो एकदम से लड़खड़ा गई और पीछे होते हुए वो सीधा नीचे गिर गई। लेकिन उसकी नज़र अपने सामने से हट नहीं रही थी। वो आंखें फाड़े बस सामने देख रही थी। आज के लिए बस इतना ही। महक ने आगे क्या देखा? क्या वो दानिश के बारे में सब कुछ जान गया? क्या वो दानिश से बच पाएगा या नहीं? सब जानने के लिए सुनते रहिए हिज ऑब्सेशन लव। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।